बाहुमुनि की कथा कल पूरी हुई। अब मतलब अज्जगिरी अज्ज रखिया, आर्य महागिरी और आर्य सुहस्ति सूरी की कथा आती है। परमात्मा का जो चारित्र लेके परमात्मा ने की आज्ञा मुताबिक धर्म पालन करते हैं, मतलब ऐसे सुलिभद्र मुनि की शिष्य आर्य महागिरी और आर्य सुहस्ति, दो मतलब बड़े शिष्य थे। और जिसने मतलब धर्म के तारण रूप और ज्ञान के चक्षु रूप जो भी अंग का 10 पूर्वधर थे वे, मतलब ऐसे 10 पूर्वधर थे, मतलब सूलिभद्र सूरी महाराज साहब के पास जो 10 पूर्व थे, मतलब उन्होंने ग्रहण किए थे और ग्रहण करके पृथ्वी पर विहार करते लोगों को उपदेश देते थे। आर्य महागिरी तो अनेक शिष्यों को वाचना देते थे, मतलब और गज का पूरा भार आर्य सुवस्त सूरी संभालते थे। क्योंकि इस तरह से जिन कल्प की समान साधना करते हुए मतलब यह एकाकी विचरने लगे। आर्य महागिरी जिन कल्प की तुलना, जिन कल्प का तो नाश हो गया था, मतलब जिन कल्प तभी नहीं था, मतलब विच्छेद हो गया था, लेकिन जिन कल्प की तुलना करते हैं, मतलब और गच्छ में रहते हुए भी मतलब जिन कल्प की जैसे मतलब वह तपश्चर्या वगैरह पालन करते थे और ऐसे ही पृथ्वी पर विहार करते थे। एक बार दोनों सूरी, दोनों आचार्य भगवान पाटलिपुत्र नगर में गए और वहां जो एक सुहस्ती आर्य सुहस्ती सूरी महाराज साहब ने एक वसुभूति नामक सेठ को प्रतिबोध किया, जिसकी वजह से वह सेठ जीव अजीव आदि तत्वों को जानने लगे और खुद के कुटुंबियों को भी वह, जब गुरु भगवान के बात सुनते हैं, मतलब अपने कुटुंबियों को भी यह सारी ज्ञान देते थे, लेकिन कुटुंबी को उसके वजह से बोध नहीं होता था। तो उन्होंने कहा, श्री मास्टर को कहा कि आप मेरे घर पधारो, मतलब मेरे परिवार को भी मतलब आप उपदेश दो, क्योंकि मेरा उपदेश उनको नहीं लग रहा है, आप पधारो और आप उपदेश दो। इस तरह से गुरु महाराज ने मतलब संसार रूपी जो दावानल के ताप को शमा देने वाली देशना चालू की। उस समय आर्य महागिरी जी जो जिन मत की तुलना करते थे, जिन कल्प की तुलना करते थे, वे वहां गोचरी के लिए पधारे, मतलब और आर्य सुवस्थित सुरीमार साहब जो बैठे थे वो खड़े हो गए, मतलब और भक्ति के पूर्वक उनको वंदन किया। ऐसे भी वडील थे, मतलब उसके लिए उनका वंदन किया। तब वसुभूति ने सुवस्थित सुरीमार साहब को कहा, भगवान आप तो इतने, आप सर्व के गुरु हो, मतलब लेकिन आपके भी गुरु है क्या, मतलब तब सुवस्थित सुरीमार साहब ने कहा कि यहाँ ये मेरे गुरु है, मतलब इन्होंने मतलब जिन कल्प का स्वीकार किया है, मतलब और जो भक्त पान वगैरह मतलब और तपश्चर्या करके ये कर्म को दूर करते हैं। इस तरह से मतलब सूर्य का अपने गुरु के प्रति श्रेष्ठ भक्ति भाव देख के मतलब उसका कुटुंब भी मतलब प्रतिबोध हुआ, मतलब जो सेठ का कुटुंब था वो प्रतिबोधित हुआ, मतलब और आर्य स्वस्ति सूर्य मारता है वो अपने स्थान पे गए। मतलब यहाँ मतलब वसुभूति ने अपने स्वजनों से कहा कि मतलब यह मुनि भगवान जो है मोक्ष को मार्ग को दिखाने वाले, मतलब और जब जब अपने वहां आए तब उनको मतलब बहुमान पूर्वक गोचरी आदि देना, मतलब और यह दान बहुत फल देने वाले और अंत में मोक्ष सुख देने वाला है। आर्य महागिरी भिक्षा के लिए आए, मतलब श्रावकों ने मतलब उनको भक्तिपान से बहुत विनय पूर्वक बोराई, मतलब लेकिन सब वस्तु जो उनको यह गोचरी का ज्ञान नहीं था, मतलब सब वस्तु अशुद्ध थी, मतलब ऐसे मतलब ज्ञान वड़े महागिरी ने, आचार्य महागिरी ने जाना और उपाश्रय गए, मतलब वहां जाके सुहस्त्र सूर्य मार सबको करने लगे, तेरे उपदेश से मतलब यह सब श्रावक मुझे अशुद्ध आहार वोरा ले उद्यम हुए, इसलिए मतलब जैसे कहा तो तुरंत ही मतलब सुहस्त्र सूर्य ने कहा कि आप क्षमा करो, मतलब मैं फरी वापिस ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मतलब अन्यथा एक बार जीवत स्वामी की प्रतिमा को स्थापना रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए दोनों सूर्य भगवान अवंती नगरी में मतलब विहार करके गए। वहां अनेक वैरियों पर विजय प्राप्त करने वाले संप्रति राजा राज्य करते।
महा उत्सव पूर्वक ये जीवत स्वामी का रथ जो चल रहा था, मतलब रथ के पीछे संघ संघ के साथ दोनों सूर्य भगवान आगे चलते थे। रथ नगर के मध्य में फिरता फिरता मतलब राजा का जो दरबार था वहां, मतलब राजद्वार था, मतलब वहां पहुंचता है। उस समय यह राजा अपने झरोखे में बैठा था, संप्रति राजा झरोखे में बैठा है और आर्य सुहस्ती सूर्य को देख के मतलब मन में विचार करता है, ऐसी पुण्य मूर्ति को मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है, मतलब याद करते करते खुद का पूर्व भव याद आता है और पूर्व भव में मतलब उनको जो देखा था वह मतलब बात याद आती है और क्योंकि उनको देख के मुझे ऐसा उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इस विचार करते करते जाति स्मरण ज्ञान हुआ और राजा को एकदम मूर्छा आ गई और भूमि पे पड़ा, मतलब मंत्रियों ने भी मतलब वायु वगैरह पानी वगैरह ठंडा डाल के मतलब उनको सचेतन किया। उनको जाते स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है तक्षण, मतलब वहां से खड़े होकर, या नीचे तो वरघोड़ा जा रहा था, मतलब वहां जाके मतलब गुरु भगवंत के पास जाके गुरु भगवंत को 3 प्रदक्षिणा दी और जानते ये पूर्व भोग के मेरे गुरु है, मतलब वहां जाके उनको मस्तक नमाया और राजा ने मतलब हर्ष सहित प्रश्न किया, हे भगवंत, जैन धर्म का फल क्या है? मतलब गुरु ने उत्तर दिया कि मतलब जैन धर्म का अंतिम फल तो मोक्ष ही है, मतलब लेकिन बीच में भी मतलब अनेक फल होते हैं, मतलब जैन धर्म से मतलब अनेक प्रकार के फल मिलते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि सामयिक का फल क्या है, मतलब तो तब गुरु भगवान ने कहा कि जो सामयिक करने वाले प्राणी है, मतलब उसका इतना पुण्य होता है कि उसकी कोई संख्या ही नहीं हो सकती। इस प्रकार से जब राजा को संतोष हुआ, राजा ने पूछा मतलब गुरु भगवंत से, मतलब हे भगवंत, आपने मुझे पहचाना क्या? मतलब गुरु भगवंत बोलते आपको कौन नहीं पहचानते, आप तो यहाँ के महाराज हो, मतलब यह संबंध से नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब और कोई संबंध से। गुरु भगवंत ज्ञानी थे, पूर्वधर थे, मतलब तो उन्होंने मतलब ज्ञान का उपयोग रखा और मतलब कौशंबी नगरी याद आई। कौशंबी नगरी में उस समय दुष्काल चल रहा था, मतलब और लेकिन साधु को मतलब गोचरी मिल जाती थी, लेकिन कोई गरीब को बेचारे को मतलब खाना नहीं मिलता था, क्योंकि दुष्काल का समय था। हर एक अपना मतलब उसके हिसाब से मतलब सब देते, भिक्षा नहीं देते थे। तब यह कोई श्रावक के वहां हमारे साधु भिक्षा के लिए गए, उसके पीछे यह मतलब जो भिखारी था वह गया, मतलब भिखारी को कोई देता नहीं है, मतलब और साधु को मतलब पात्रा भर भर के गोचरी देते थे। यह देख के उन्होंने सोचा कि मतलब जो भिखारी ने सोचा कि मतलब मैं ये साधु से ही मांगू, मतलब उनसे मुझे मिल, क्योंकि उनके पास तो पात्रा भरा हुआ है, मतलब जाके कहा कि मतलब मुझे खाना दो, मतलब मैं कई दिनों से भूखा हूं, मतलब मुझे पानी भी नहीं मिल रहा है, खाना भी नहीं मिल रहा है, मतलब मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मतलब उसके लिए आप मुझे कुछ दो। साधुओं ने कहा कि मतलब यह गोचरी पे अधिकार हमारा गुरु का है, मतलब यदि हमारे गुरु आज्ञा दे तो हम आपको दे सकते हैं, मतलब तो गुरु के पास साथ में बोलता है मैं आपके गुरु के पास आता हूँ, उसमें मुझे भूख लगी है, मतलब आप मुझे खाना दो। गुरु भगवंत ने भी मतलब उसका देखा कि यह इसकी जीव की योग्यता क्या है, मतलब भावी भाव देखा, मतलब और कहा कि मतलब देखो, हम मतलब यह साधु के लिए आचार है, मतलब साधु का आहार है, मतलब यह सिर्फ साधु ही वहां पढ़ सकते हैं, मतलब तू यदि दीक्षा ले तो मतलब तुझे भोजन मिल सकता है। तब यह जो भिखारी था उसने सोचा कि मतलब ऐसे भी बहुत काल से कष्ट सहन कर रहा हूं, खाना ठिकाना नहीं में, मतलब तो इससे तो ये व्रत ग्रहण करो, चारित्र ग्रहण करो, बहुत अच्छा है, मतलब खाना तो मिलेगा कम से कम। सिर्फ खाने के लिए उन्होंने दीक्षा ली, इस विचार करके दीक्षा लेने के लिए हाँ बोली, मतलब आचार्य ने भी उनको तुरंत भिखारी था, मतलब आज के जमाने में हमको कोई ऐसा भिखारी को दीक्षा दे दे तो हम
कितनी होवा कर देते मतलब। लेकिन गुरु भगवंत ज्ञानी थे, मतलब उनको मालूम था इसका क्या है, मतलब आगे जाके मतलब जैन धर्म का बहुत बड़ा ये प्रभाव ना करने वाला है। आचार्य ने उसको दीक्षा दे दी मतलब। और गुरु भगवंत भी उसका ज्ञानी थे, मतलब अल्पायुष्य शांति थे मतलब। हकीकत में तो जब दीक्षा होती है उस दिन उपवास होता है मतलब। लेकिन यह गीतार्थ गुरु थे मतलब, वे जानते थे मतलब इसका आगे का क्या है मतलब। उसके लिए उनको मतलब अच्छी तरह से जो साधु के लिए गोचरी आई थी मतलब, वो उसमें से जो उसको जो चाहिए वह दे दो मतलब करके, मतलब गुरु ने आज्ञा दे दी मतलब। और उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से उस दिन मतलब आहार वापरा। कई दिनों से भूखा था तो एक साथ पेट भर के खाया मतलब। ऐसे करके मतलब, और देखा कि मतलब जो भी लोग आते हैं मतलब उसको वंदन करते हैं। मन में विचार कर रहा है मतलब कि कैसा चारित्र का प्रभाव है मतलब। रात को जरा अशाता हो जाती है, अजीर्ण होता है, क्योंकि बहुत दिन से खाया नहीं था और खाने के से अजीर्ण हो गया मतलब। और पीड़ा के द्वारा मतलब तब गुरु भी मतलब उनके पास आराधना कराने के लिए बैठे। जो जो श्रावक आते हैं मतलब वह सब उसकी सेवा करने लगते हैं। इस समय इसके रांग के मन में, भिखारी के मन में ऐसा विचार आता है कि धन्य ये चारित्र को मतलब। ये चारित्र ऐसा है कि जो कल में भिखारी था, कोई मुझे मतलब एक क्षण भी रुकने नहीं देता था, भगाता था मतलब, और आज मेरी सेवा कर रहे हैं। ये सारा प्रभाव ये चारित्र का है मतलब। मैंने तो खाली खाने के लिए चारित्र लिया था, लेकिन धन्य है ये साधुओं को, धन्य है मतलब यह जो हमारे गुरु को मतलब, जिसने मतलब यह चारित्र जीवन भर पालन करते। इस तरह से मतलब जब, और यही मतलब मर के अशोक, सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल के घर में मतलब संप्रति के रूप में जन्म लेता है मतलब। इसके लिए संप्रति महाराजा आचार्य भगवान को कहते मतलब, ठीक है आप, ये राज्य गादी जो मुझे मिली है मतलब आपकी कृपा से मिली है मतलब। और उस समय मुझे यदि आपका दर्शन नहीं हुआ रहता तो मैं न जाने कहां कहां भटकता था मतलब। मुझे संयम की भी प्राप्ति नहीं होती थी मतलब। इसके लिए आप पिछले भव के मेरे गुरु हो, और यह भव में भी मतलब आप ही मेरे गुरु हो। आर्य सुवसे ने कहा कि हे राजन, स्वर्ग और मोक्ष आदि सुख देने वाले मतलब जैन धर्म का पालन करो, जिसके द्वारा तुम्हारा संसार भी दूर हो जाएगा। राजा ने मतलब परिवार सहित गुरु के पास धर्म श्रवण करने लगे, और धर्म श्रवण करके मतलब उन्होंने जैन धर्म का अंगीकार किया, और शुद्ध देव गुरु सुधर्म की मतलब पहचान की मतलब। और इस तरह से मतलब उसने सोचा कि मतलब अभी मुझे मतलब जैन धर्म की प्रभावना करनी है मतलब। तो उस समय वह तीनों काल जिन पूजा करने लगे थे मतलब। और को जरा भी समय अपना मतलब बेकार नहीं गंवाते थे मतलब। कहीं भी मतलब हुआ, उस तरह से मतलब धर्म करने का अवसर कभी राजा होते हुए भी छोड़ते नहीं मतलब। और याचकों को दान देते हैं मतलब। और इस तरह से मतलब भारत भरत की मतलब तीनों खंड की उतने साधना की मतलब। और तीन खंड का स्वामी संप्रति महाराजा, जिसकी सेवा 8,000 राजाओं करने लगे। इस तरह से मतलब उनकी कई प्रकार की रिद्धि सिद्धि हुई। 50,000 हाथी, 1 करोड़ अश्व, 7 करोड़ सेवक, 9 करोड़ रथ, और उनका इतना सैन्य हुआ मतलब। देवता भी मतलब उनकी सेवा करने लगे मतलब। और भंडार में सोना और रुपा के की तो कोई हिसाब ही नहीं था मतलब। और अभी मतलब उन्होंने सोचा कि आर्य सूर्य मार्सब ने कहा है ऐसा मतलब, धर्म आचरण करते करते बहुत पुण्य का उपार्जन करता हूँ, प्रति वर्ष चैत्य यात्रा करने लगे मतलब। और इस तरह से मतलब वे, जैसे सुबह से सूर्य महाराज ने कहा मतलब कि जहां पे भी मतलब जैन भगवान का मंदिर नहीं हो वहां पे मंदिर बनाना मतलब। तो इसके द्वारा वे रोज मतलब एक एक मंदिर का शिलान्यास नहीं हो तब तक मुंह में पानी नहीं डालना, ऐसा नियम लेते मतलब। और ऐसे करते 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 मतलब कई सालों तक मतलब
यह उनका नियम चलता रहा, रोज एक मंदिर के मतलब शिलान्यास हो और उसके बाद ही मुंह में पानी डालना मतलब। तो इस तरह से मतलब उन्होंने कई जो जहाँ नहीं, कई जगह पे मंदिर नहीं थे, वहां पे मंदिर का निर्माण किया। और यह मंदिर इतने 1.25 लाख जिन मंदिर बनाने वाले संप्रति महाराजा, 1.25 करोड़ जिन प्रतिमा जी बनाने वाले ये संप्रति महाराजा, कि जिसके द्वारा जीवन देखो मतलब जीवन कोई बड़ा जीवन नहीं था, मतलब हमारा जितना 50 60 70 साल का जीवन था मतलब। और उसमें मतलब उन्होंने यह 1.25 करोड़ जिन प्रतिमा जी बनाई मतलब। तो इसके द्वारा और अनार्य देश में भी मतलब ऐसे लोगों को तैयार किया मतलब, क्योंकि श्रावक धर्म का उनको प्रचार करना था मतलब। तो श्रावक को वहां भेजे मतलब, वहां जाके मतलब धर्मोपदेश करने लगे। तो इस तरह से मतलब श्रावक भी वहां जाके धर्मोपदेश करने लगे और जैन धर्म की साथ बहुत सारी प्रभावना की मतलब। तो इस तरह से ये संप्रति महाराजा ने मतलब जो अपने गुरु से मतलब जो चारित्र मिला था, एक खाली भीख मांगते हुए भिखारी की जगह आज संप्रति महाराज के पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है मतलब, इतने फिर भी वह ऐसे सोच रहा है कि मतलब मुझे तो मतलब जो मिला है धर्म की कृपा से मिला है, और जो भी मतलब मुझे यह देव गुरु के लिए मतलब खर्चा करना है। इतने मतलब सारे मंदिर बनाए मतलब, इतने सारे मतलब खुद वह करते। तो ऐसे जो संप्रति महाराजा जिनके गुरु थे मतलब, ऐसे आर्य सुवस्थि सूरी माता है और आर्य महागिरी जी माता है, इनका जीवन बहुत ही अच्छी, कई लोगों को उन्होंने मतलब उद्धार किया, कई लोगों को कल्याण किया मतलब। और अंत में मतलब अनशन व्रत ग्रहण करके आर्य महागिरी देवलोक में गए और वहां से चौके मतलब वे मोक्ष पाएंगे। आर्य सुहस्ती सूरी पे भी अनेक भव्य जीवों को उपकार करके मतलब देव गति को पाए और वहां से भी वे अनुक्रम में मुक्ति सुख को पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ आर्य महागिरी और आर्य सिंहगिरी की कथा, आर्य सुहस्ती सूरी की कथा यहाँ पूरी होती है। और इसके साथ ही अपना ये मतलब क्लास का समय भी पूरा।